आवाज एक मुर्दे की है। कागा 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 सब तन खाइयो, चुन चुन खायो मांस। नैन दो तुम छारियो, पिया मिलन के आस। तलफे बिनु बालम मोर जिया, तलफे बिनु बालम मोर जिया। तन मन मोर रहठ यस डोल, सुन सेज पर जन्म छिया, तलफे बिनु बालम। चकोर भरोसे चांद के, लई अंगार चवाए। सजनों, ये एक नशा है भक्ति का। भक्ति में भी नशा होती है। मुर्दे में आवाज नहीं आती है। यह एक झांकी है प्रेम की। कबीर ने अपने बीजक प्रकरण में शब्द में उनकी एक दो लाइन मुझे याद आ रहा है। पाहन फोर कर गंग एक निकड़ी, चहुदिस पानी पानी। तेई पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। उड़ी के माखी तड़ी बड़ लागी, बोले एके बानी। एक पत्थर फटा और उसमें से गंगा निकली। वो उस गंगा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो गोमुख से निकली है। वह एक लंबी नदी है, लगभग 7000 किलोमीटर लंबी नदी, बड़ी नदी है, इसलिए उसका नाम गंगा। और एक चीज़ और देखिए, नामकरण जो होता है वो प्राकृतिक वस्तुओं के ही आधार पे उसका नाम रख दिया जाता। ये एक संज्ञा है, नामवाचक। लेकिन गंगा का सही अर्थ है गगनधार गंगा बही आवे। गंगा नाम है ज्ञान का, और ज्ञान का स्रोत हृदय सर्वस्व विशिष्टितम, न ही ज्ञानेन सदृश्यं पवित्रमेह विद्यते, ततः स्वयं योग संसिद्धि कालीनात्मनि विन्दति। वह ज्ञान जो मेरे अंतर हृदय में है, उसी को योगी लोग योग के माध्यम से प्रकट करके उसका साक्षात अनुभव किया। तो मेरा जो विकल्प है, मैं हूँ, मेरे विकल्प हैं। क्या है वो विकल्प? शील है, स्वभाव है, दया है, विचार है, क्षमा है। ये सारे गुणों का एक सामूहिक संगठित संरचना मेरे आत्मा का प्रकाश है। और मैं अनजान में कठोर हूँ। अगर उस सच्चे प्रेम का उद्घाटन करूं तो उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। और उस संघर्ष के बाद जब वह मेरे कठोर हृदय पत्थर फूटता है तो उसमें से एक विशुद्ध ज्ञान रूप गंगा का प्रवाह निकलता। चारों ओर प्रेम ही प्रेम। कबीर का प्रेम कैसा प्रेम है? कबीर खरा बाजार में मांगी सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मालूम होना चाहिए आप लोगों को कबीर के गद्दी में कमाल
उनका बेटा था, परंतु गद्दी किसी और को मिला। यही भावना थी उसके अंदर में। न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, केवल गुलाम थे कबीर किसके, एक भक्ति के गुलाम थे। और उसी के बदौलत उन्होंने, चाहे वे सूरत गोपाल साहब हों, चाहे धर्मदास जी हों, इन लोगों को उन्होंने गद्दी दिया। आपके पत्थर को, हृदय का पत्थर फट के जो बाढ़ आया पानी का, प्रेम का, उसी पानी में दो पर्वत डूबा था, जिस पर्वत का नाम है, एक का अहंकार और एक का ममता, मोह और अहंकार। यही दो पर्वत डूबा था उसमें। अब मक्खी कहाँ रहेगी, पर्वत तो है ही नहीं बैठने वाला। वह मक्खी उड़ के, अच्छा, दो पहाड़ जब डूबिए गया तो वह मक्खी उड़ के कहाँ बैठेगा। एक वृक्ष बचा था, जो यही सृष्टि का वृक्ष है, और एक ही वृक्ष है। डाली भले उसमें दो हैं, ध्वा सुपर्णा सविजा सखायांग समान वृक्षंग परिखस हो जाते हैं। तैरणंग पीपलंग स्वादत न अस्रण्य अभिचाक शीत। पूरे संसार सृष्टि ही एक वृक्ष है, इसमें दो ही डाली हैं, एक ही चिड़िया है। और वह चिड़िया ऊपर को देखती है तो आनंद और प्रेम है, और नीचे में अगर देखता है तो शोक संताप और माया है। जहाँ आपको देखना हो, उसी वृक्ष पे ये मक्खी जाके बैठी थी। उड़ी के माखी तरीवर लागी, बोले एके बानी, एक ही बानी उसके पास में बचा था, एक ही शब्द बचा था। वह क्या था, सत्य था। वो एक ही बानी होती है, एक ही बानी सारी सृष्टि है। वैसे तो क्या कहा जाए, विज्ञान ने जो कहा कि रचना बनने के पूर्व में बिग बैंग में आवाज हुई थी, उससे ग्रह नक्षत्र और तारे उत्पन्न हुए थे। ठीक यही बात कबीर के शाखा में एक किताब है अनुराग सागर, उसमें भी ये बात है, 16 आवाज, बिग बैंग के 16 आवाज। तो सारी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि शब्द से ही सब कुछ हुआ है, शब्द से ही सृष्टि बनी है, शब्द से ही संसार बना है, शब्द से ही हम बने हैं। शब्द न हो तो कुछ नहीं है, और ये सब के शब्द शब्द में ही लय हो जाएंगे। इस शब्द की प्यासी आत्मा अपने हिम्मत को नहीं हारती है। मर गए तो क्या, रे कागा तू मेरे सारे शरीर को नोच के खा जाओ, आंख केवल छोड़ देना, हो सकता है आगे जन्म में प्रभु का दर्शन हो जाए। यह एक प्रेम और भक्ति का ट्रैफिक है। मुर्दा तो कहीं बोलता नहीं है, लेकिन एक चीज़ और कान खोल कर सुन लीजिए, मुर्दा शब्द का अर्थ मुर्दा नहीं होता है। मृतक होय सो साधु, सो सतगुरु को भावई, मेटे सकल उपाधि तासुदेव आशा करे। मृतक कहते हैं मन को मार लेना, मन के स्वभाव को मार लेना, संसार में बिखरे विचारों को मार लेना, इंद्रियों की जो ग्राहक शक्ति है उसको मार लेना। अब तमाम शक्तियों को जब आप मार चुके होते हैं तो फिर बचा क्या, उन्हीं को कहा गया है मृतक। मृतक होय सो साध, सो सतगुरु को भाव, मेटे सकल उपाध तासुदेव आशा करे।